अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दुश्मन के शर से बचने के लिए, दुश्मन को यानी कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा रहा है, उसको उसके शर से बचने के लिए हमें क्या करना है, कौन सा अमल करना है, कौन सी दुआएं पढ़नी है कि अल्लाह ताला हमें जो है वो उसके शर से महफूज रखे, उसके फितने से महफूज रखे। एक तो ये है कि अल्लाहुम्मा अक्फिनाहुम बिमा शिअता, ये दुआ पढ़ी जा सकती है। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिमा शिअता मुख्तलिफ अल्फाज के साथ है। तो ये दुआ को आप पढ़ें कि अल्लाह जो भी मेरा दुश्मन है उसके मुकाबले में तू मेरे लिए काफ़ी हो जा। जैसे एक दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ये दुआ भी हम पढ़ सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अल्लाह मेरे जो दुश्मन है, मुझे जो शर पहुँचाने वाला है, उसके मुकाबले में मैं अपनी तरफ से तुझे लेकर आता हूँ और उसकी मैं तेरी पनाह में आता हूँ, तू जान और वो जान, मैं अपनी तरफ से तुझे ले आए। तो जब हमें कोई भी किसी किस्म का भी कोई शर हो, तो ये दो दुआएं इसके साथ सूरह यूनुस आयत नंबर 85-86 ये आयात जो हैं अलल्लाहि तवक्कलना से आखिर तक, ये दुआएं अल्लाह तवक्कलना रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन, ये 300 मरतबा तीनों चीज़ें पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला उस दुश्मन के शर से भी बचा लेंगे और उसको जवाब भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो शर पहुंचा रहा है और हम कह रहे हैं कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आ गया हूँ और तुझे अपनी तरफ से मैंने अपना बड़ा बना लिया। जब बंदा इस तरह से बना लेता है, फिर अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह हिफाजत करते हैं, अल्लाह ताला शर से बचा लेते हैं, खैर के दरवाजे खोल देते हैं। इसलिए कोई भी दुश्मन, कोई भी आपको अगर परेशान करता है तो उसके लिए आप ये दुआएं पढ़ाई करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा।